Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss a topic which is related to cat and as we are having a winter season. So the question very many people used to ask how to take care of a cat or pet in winter. कि सर्दियों में कैट का कैसे ख्याल रख सकते हैं. तो let me tell you few tips. By using them, you can really keep them warm, healthy in a winter season. First of all, my request to all of the cat owners and especially those which are having Persian white cats, वो तमाम अफराद जिनके पास कैट्स हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी पर्शियन वाइट कैट्स हैं, काइंडली माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ के उनको फ्रीक्वेंट बाथिंग जो है उससे निजात दे दीजिए, एटलीस्ट इन विंटर. यानी कि उनको इतना ज़्यादा मत नहलाइए कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे. जी हाँ, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि वन ऑफ द मेन फैक्टर रीजन इन आवर कंट्री ऑफ द अनटाइमली डेथ ऑफ कैट्स इज दैट कि आप सब इतने गैर ज़रूरी तौर पर उनको नहला रहे होते हैं जिसकी बिल्ली को वाकई ज़रूरत नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटी ऑफ द कैट्स हेट इट. अक्सरियत जो कैट्स की है उनको बात लेने से कतई को दिलचस्पी नहीं होती, ना ही उनको इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए कि दे आर वेरी नीट एंड क्लीन टाइडी टाइप ऑफ एनिमल. वो खुद ही अपने सेल्फ ग्रूमिंग करते रहते हैं, अपने को साफ सुथरा रखना चाहते हैं ऑल द टाइम. एज मच एज टाइम दे आर वेक दे आर जस्ट क्लीनिंग देयर सेल्फ. वो अपनी ज़बान से चाट के अपने आप को साफ रख लेते हैं और इंसान जो है पता नहीं क्यों उनको बार बार नहलाने पे बसित होते हैं. हाँ, डॉग्स जो है वो शौक से नहाते हैं, वो नहाना पसंद करते हैं, लेकिन आई डोंट नो, आई नेवर केप्ट एनी डॉग के वो भी सर्दी में नहाना पसंद करते हैं, भागते हैं. आई थिंक दे ऑल्सो हेट टू टेक बाथ इन विंटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डैम सीरियस अबाउट इट. प्लीज़ आप अपनी कैट्स को मत नहलाइए, इतना फ्रिक्वेंट नहलाया ही मत कीजिए, चाहे कोई सा भी सीज़न हो, लेकिन स्पेशली इन विंटर उनको बिल्कुल भी मत नहलाइए. उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. चाहे आप उनको ड्रायर से ड्राई करें, चाहे आप उनको बहुत ज़्यादा हीटर के पास बिठा दें, उसके बाद या आप उन्हें सन बाथ दें, लेकिन उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है. तो बेहतर है कि आप उन्हें सर्दियों में बिल्कुल भी मत नहलाइए. अगर आप ये फील कर रहे हैं कि वो गंदी हो रही हैं और या आपको फीलिंग हो रही है, ख़ास तौर पे वही जो जिनकी वाइट पर्शियंस हैं, तो आप उनको किसी भी गीले तौलिए से साफ़ कर दीजिए, गीले टिश्यू से साफ़ कीजिए, मगर प्लीज़ मत नहलाइए. इसलिए कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उससे उनका जो नेचुरल बॉडी सिस्टम टेम्परेचर है वो लो हो जाता है. चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों मौसम में उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इससे इफ़ेक्ट करता है, वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है. और इसके साथ साथ जिस किस्म के भी वायरसेस उस वक्त मौजूद हैं वो उन पर आसानी से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी उन्हें फ्लू हो जाता है, कभी कफ हो जाता है, कभी एस्थमेटिक अटैक्स हो रहे होते हैं. इसलिए काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गिव देम एनी बाथ. सेकेंडली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सर्दी में आप उनके लिए कैट हाउस ले लीजिए जिसमें वो सो सकें आराम से जाके. लेकिन अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो इट्स नॉट अ बिग इशू. आप कोई सा भी कार्टन ले लीजिए, उसमें गर्म कपड़े बिछा दीजिए और वो खुद ही आपकी कैट वहाँ जाएगी और वहाँ पे सोना और आराम करना पसंद करेगी. और शदीद सर्दी है तो ज़ाहिर आप खुद भी फ़ैन वगैरह नहीं चला रहे होंगे, और ख़ास तौर पे कैट जहाँ पे भी है वहाँ पे तो फ़ैन चलाने से परहेज़ कीजिए. एंड स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग वेरी स्मॉल न्यू बॉर्न किटन्स, उनका तो वैसे ही बॉडी टेम्परेचर बहुत लो होता है. उनको आप काफ़ी गर्म से बॉक्स में रखिए जहाँ पर वो हवा और सर्दी से बच सके, और गर्म कपड़े बिछा दीजिए उनके जहाँ पे वो सोते हैं किसी भी बॉक्स में. और बहुत सी कैट्स होती हैं वो अपने मालिक के साथ उनके बिस्तर में सोना पसंद करती हैं, तो लेट देम स्लीप विद यू इफ़ दे रियली वांट टू. और उससे उनको वार्म भी फील होता है. और इवन आप
आपको भी उनकी बॉडी की गर्माई से अच्छी फीलिंग आएगी। खैर ये हो गया। इसके साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर डाइट ऑल्सो। उनको ऐसी ग़िज़ा दीजिए जो उनके लिए सेहतमंद हो। स्पेशली इन विंटर सबसे बेस्ट चीज़ जो उनके लिए होती है वो सूप होता है। वैसे तो आप चिकन सूप बनाते ही होंगे, लेकिन सर्दियों में जो ये चिकन के जो पंजे होते हैं उनको ले लीजिए। जब भी आप अगर घर में उनके लिए बॉयल कर रहे हैं चिकन या चिकन लिवर या फिश, मैं तो ये तीनों चीज़ें ही मिक्स करके बॉयल कर रही होती हूँ उसमें एक ही पॉट में। उसमें आप 2-3 ये मुर्गी के पंजे भी डाल दीजिए और उसमें उसकी खाल उतार के नेल्स हटा के, या नेल्स आप बॉयल होने के बाद भी निकाल सकते हैं। खैर वो जब मुर्गी के पंजे आप उसमें डालेंगे तो उससे वो सूप जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है उनके लिए। और वो ये सूप जो है वो उनको फ्लू से, कफ से और इस किस्म की जो एलर्जीज विंटर में हो जाती हैं उनको भी होती हैं, उससे उनको महफूज रखता है। बल्कि अगर आपकी कैट को फ्लू हुआ हुआ है तो विदाउट मेडिकेशन यू कैन क्योर देम बाय यूजिंग दिस सूप। अब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारी तो बिल्ली सूप नहीं पी रही है, शौक से नहीं पीती। तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि उनको चिकन के पीसीस और जो भी वो चीज़ शौक से खाती है, कुछ कैट्स चिकन खाती हैं शौक से, कुछ कैट्स लिवर खाती हैं और कुछ फ़िश खाती है। मेजॉरिटी ऑफ द कैट्स दे लव टू ईट फ़िश। मेरी तो तमाम कैट्स जो है उनको टूना फ़िश बहुत पसंद है एंड दे लव इट। वैसे भी आप कोई सी भी फ़िश दे सकते हो, सर्दियों में उनके लिए बेस्ट होती है। उसको आप बॉयल कर लीजिए। फ़िश याद रखिएगा कभी भी रॉ मत दीजिएगा। कॉमन सेंस की बात है कि फ़िश में वो कांटे होते हैं, इस वजह से अवॉइड करते हैं, वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। उसको हमेशा बॉयल करके देना चाहिए और अपने हाथ से अच्छी तरह, अगर वो फिले नहीं है और कांटे हैं उसमें तो अपने हाथ से अच्छी तरह से कांटे निकाल के दीजिए उनको, ठीक है। तो ये सूप का मिक्सचर आप उनको दे सकते हैं जिसमें आप थोड़ी सी ब्रेड मिलाइए और अगर वो लिवर खाना पसंद करती है लिवर की पीसेस डाल दीजिए, चिकन खाती है चिकन डाल दीजिए, फ़िश खाती है फ़िश डाल दीजिए। जो तीनों शौक से खाती है तो यू कैन मेक अ मिक्सचर ऑफ दैट थिंग and give it to your cat. They love to eat it in winter, and that's the best food for their health, to give them warmth and to keep them cozy also. अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि remember not to add rice in their boiling food। वैसे ही राइस मत दिया कीजिए कैट्स को, उनको बहुत कंजेस्शन होती है उससे, और स्पेशली इन विंटर ट्राई टू अवॉइड इट। इसके बजाय आप उनके खाने में पोटैटो डाल सकते हो, बॉयल कर सकते हो पोटैटो को, या पम्पकिन डाल दें। पम्पकिन इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ एंड वेरी मैनी कैट्स रियली लाइक इट। बहुत सी कैट्स को पसंद भी आता है बॉयल होकर, मैश करके उसमें मिक्स कर दें, दे लव टू ईट इट एंड इट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर देयर स्टमक। तो ये उनका खाना हो गया है जो आप उनको सर्दी में देंगे तो वो उनको सेहतमंद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये है कि आप उनको सर्दियों में भी ख्याल कीजिए कि उनको प्योर फ्रेश वाटर दीजिए और उसको उनके करीब भी रखा कीजिए, हैंडी रखना चाहिए कैट्स के लिए कि वो उसको आराम से जब चाहें पी लें। कैट्स के लिए पानी पीना इतना ही ज़रूरी होता है जितना खाना खाना। जी हाँ, छोटी किटन्स को नहीं समझ आता मगर दे लव टू ड्रिंक वाटर ऑल्सो, तो वो उनके पास ही रखा कीजिए ताकि वो थोड़ा जब खेत के प्यास लगे तो उसको पी ले। एंड अनदर थिंग विच यू हैव टू टेक केयर, यस अगर बहुत शदीद सर्दी है और आपकी कैट कपड़े पहनना पसंद करती है लाइक हुडीज़ और लाइक एनी टाइप ऑफ अ जैकेट, तो आप ज़रूर उसको पहनाइए। मेरी कैट्स तो खैर वो तो कुछ अपने ऊपर लेना भी पसंद नहीं करती। यस, मेजॉरिटी ऑफ माई कैट्स आर लाइक दैट, दे जस्ट वांट टू सिट, यूँ करके बैठ जाएंगी बिस्तर पे या किसी गर्म जगह पे, मगर कोई चादर कोई कंबल बिल्कुल लेना पसंद नहीं करती हैं। अदर देन ओनली 2 cats which really want to share the ब्लैंकेट विद मी, जो ब्लैंकेट में घुस के सोना पसंद करती हैं। तो आप उनको अपनी कैट को कोई हुडी या जैकेट
लेके पहनाना चाहते हैं, वो पहनना पसंद करती है, तो ज़रूर पहनाइए उसको सर्दियों में। और उसको जो है इन द आफ्टरनून दे लव टू हैव सन बाथ। अगर आपके आसपास जगह में सूरज है तो उसमें सूरज में उनको बैठने दीजिए, खेलने दीजिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है आप उनको वार्म रखने की कोशिश कीजिए, जिस हद तक भी आप रख सकते हैं। कि अगर आप अपने लिए पंखा चला रहे तो अवॉइड कीजिए कि वो जहाँ बैठती हैं वहाँ पे पंखा ना चलाएं। और उनको बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आप गेट हाउस नहीं ले सकते हैं, आराम से बना दें उनके लिए खाना। उनका नीम गर्म सर्दियाँ करें, उनको बिल्कुल ठंडा खाना देने से परहेज़ करें। जैसे अगर यू आर गिविंग देम जेली कैट फूड, तो उसको तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आइए एंड देन गिव इट टू योर कैट। उसको कभी भी ठंडा खाना न दें, उससे उनको बदहज़मी हो जाती है और इससे उनको वॉमिटिंग और डायरिया। सर्दी जब कैट या किटन को लगती है तो उस सर्दी लगने से वाकई उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको डायरिया या लूज मोशन, उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी हो रही होती है। तो इसके लिए मेडिकेशन भी होती है, लेकिन अगर एक तो वॉमिट है या मोशन हो रहे हैं तो बेटर कीप देम वार्म। और अगर उनके लीटर बॉक्स जो हैं वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ उनको जाने में उनको सर्दी लग सकती है, तो जहाँ वो सो रही होती हैं कोशिश करें कि उनके लीटर बॉक्स को भी उसी रूम में एडजस्ट कर दिए, ताकि रात में जब उन्हें जाना हो तो वो उनको सर्दी में ना जाना पड़े। तो दीज आर द वेरी फ्यू टिप्स विच यू हैव टू टेक केयर। आपको इन तमाम बातों पे आप तवज्जो देंगे और ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन कीप देम प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड वेदर। जो भी आपकी साइड पे बहुत शदीद अगर सर्दी पड़ रही है तो उनको इन तमाम बातों पे अमल करके पूरी तरह उनको बचाने की कोशिश कीजिए सर्दी से। एंड स्पेशली ये जो मैंने आपको मुर्गे के पंजे बताए हैं, ये बहुत इसका सूप इफेक्टिव होता है। इफ़ योर कैट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्लू और कफ, विदाउट मेडिकेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव देम दैट थिंग which is good for their health. So these are the few tips which I gave you. If you have any questions, you can write down in the comment box, and I'm glad if you're going to subscribe my channel and going to press the bell icon so you can get the new notifications of any new video regarding your interest, either cat or human issues or any other topic. And thank you, nice to meet you, and do come again and let me know if you really want to know anything regarding cats or any human psychological issue.